सुबह सुबह दिलीप साहब के निधन की खबर आने के बाद 7 जुलाई को दिलीप साहब की गुजर जाने की खबर आने के बाद सितारों में ऐसा शोक का लहर दौड़ पड़ी। शोक की लहर ऐसे दौड़ पड़ी कि सितारे काफी दुखी हुए। खैर, आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे, दिलीप साहब भले गुजर गए, उनकी फिल्में उन्हें हमेशा हमारे दिल में रखेगी। उनका इंडस्ट्री में योगदान, इंडस्ट्री में हमेशा उन्हें अमर रखेगी। ऐसे में आज हम आपको बताना चाहेंगे, निधन के 2 दिन गुजर गए हैं। दिलीप साहब की अंतिम रात हॉस्पिटल में किस कदर गुजरी थी, दिलीप साहब की अंतिम रात हॉस्पिटल में कितने दर्द में गुजरी थी, आपने शायद सोचा ना हो, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन दिलीप साहब का अंतिम समय, अंतिम रात हॉस्पिटल में काफी दर्द में गुजरा। अंतिम रात भी वेंटिलेटर पर आईसीयू में दिलीप साहब जो हैं अपनी जिंदगी के चंद लम्हों को गुजार रहे थे और वो एक भी शब्द नहीं कह पा रहे थे। पहचानना तो उन्होंने कुछ साल पहले ही छोड़ दिया था लोगों को। आंखें भी उनकी नहीं खुल रही थी। पत्नी सायरा उनके सामने बैठी रही, लेकिन वो एक शब्द अपनी पत्नी से प्यार का इजहार करते हुए नहीं कह पा। लेकिन पत्नी ने ये समझा कि दिलीप साहब कितना दर्द में है, इसलिए दिलीप साहब के आखिरी मिनट तक, आखिरी सांस तक, उनकी जिंदगी के आखिरी पल तक सायरा वहीं दिलीप साहब के साथ बैठी रही। आईसीयू में भर्ती दिलीप साहब के साथ सायरा बानो रही। सायरा बानो का यही प्यार जो है दिलीप साहब को रुला गया था और वो अपने आंसू भी नहीं बहा पा रहे थे, क्योंकि दिलीप साहब का रो रो कर जो पूरा हाल रहा था, पहले खुशी के आंसू जो उनके आए थे, इसकी बात की जाए तो आप सोचकर हैरान जरूर रह जाएंगे, क्योंकि आंखें बंद थी लेकिन जज्बातें, दिल से दिल का जो रिश्ता है सायरा और दिलीप का, उससे दिलीप अच्छी तरह से वाकिफ थी। पोस्ट डेट कैंसर और किडनी फेल हो जाना, किडनी डायलिसिस कराना आखिरी समय में, ये सब 98 की उम्र में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जो सांसें ऑक्सीजन में चल रही थी, इन ट्रीटमेंट के बीच उन्होंने जिंदगी के जंग में बीमारी से हार मान ली। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।